एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं क्लास 10th का। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं उसको पहले जा करके, इसके बाद फिर इसको देखिएगा। ये तीसरा वीडियो होगा क्लास 10th का, जिसमें हम लोग जो है 1.1 जो NCERT यानी BTC का बुक है क्लास 10th का मैथ का, उसको देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज देखेंगे, तो आप लोग देखिए इसको ध्यान से। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग पहले आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मोसो ज्ञात करने। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करें। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे कि एक सवाल लेते हैं, मान लीजिए 12 और 16 है। इसका जो है HCF ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? HCF। किसके विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पर जो है इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़िएगा, क्या हो जाएगा? 12 को तोड़िएगा, 2 से खाएगा 6, फिर 2 से 3, इस तरह से तोड़ दिए। अब इसी तरह से अब 16 को तोड़िए। 16 को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा? 2 से यहाँ 8, और यहाँ फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। इस तरह से अब 12 को जब तोड़े तो क्या क्या लिखे? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 लिख दिए। इस तरह से तोड़ दिए। अब यहाँ 16 को तोड़े हैं, 16 को तोड़े हैं तो क्या लिखे हैं? देखिए तो 16 को जब तोड़े हैं तो क्या लिखे हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पर कितना है? 2। इस तरह से 2 3 बार यानी 4 बार हो गया। अब इसमें कॉमन देखिए कौन कौन है? 2 देखिए इसमें कॉमन है, फिर यहाँ पर भी देखिए 2 कॉमन है, और बाकी कोई कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो यहाँ पर इसका जो है HCF जो होगा, HCF मतलब क्या हुआ? मोसो। HCF मतलब मोसो। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं जो दोनों में कॉमन होता है वही उसका क्या कहलाता है? मोसो कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में 2 2 ठो था, इसमें एगो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ 2 गो में एगो कॉमन आ गया, तो कितना हो गया? 2 गुना 2 4 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो गया? 4। अब लॉसो निकालते हैं। लॉसो यानी कि इसी को कहते हैं LCM। इसी को क्या कहते हैं? LCM। पहले जो कॉमन है दोनों में उसको लीजिए। पहले यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर कॉमन है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। इसके बाद बाकी जो बचा है सबको ले लेना है। तो यहाँ बाकी देखिए कौन कौन बचा है? 3, यहाँ पर 3, गुना 2 और गुना 2। इस तरह से जो है इसका निकल गया। यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए, बाकी जो बचा था सबको लिख दिए। यहाँ पर 2 गुना 2 4, 4 3 12, गुना 24 गुना 48। तो इस तरह से इसका कितना आ जाएगा? LCM कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर तो 2 ठो वाला था, इस तरह से आसान था तो बन गया। अब मान लीजिए 3 ठो वाला दे दिया, तो उसको कैसे बनाएंगे? 16 मान लीजिए, 24 और मान लीजिए 32 दे दिया। इसको बनाने का तरीका समझिएगा। यहाँ पर देखिए पहले 16 को तोड़ेंगे। 16 को तोड़ेंगे तो कितना खाएगा? 8, फिर यहाँ से 2 से 4, फिर 2 से 2, इस तरह से खा जाएगा। फिर 24 को तोड़िए, यहाँ 2 से 12 बार में टूटेगा, फिर यहाँ 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। इस तरह से देखिए ये 24 को तोड़ दिए हैं। अब 16 को तोड़ते हैं। 16 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? देखिए तो 2 से 16 बार में, यहाँ फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में खा जाएगा। इस तरह से जो है अब 16 को तोड़े तो क्या क्या आया? देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ 24 को तोड़े हैं। देखिए 24 को तोड़े हैं तो क्या क्या आया है? ध्यान दीजिएगा। 24 को तोड़े हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह से तोड़े हैं। अब अगला जो है 32 है। इसमें 3 संख्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3 संख्या क्या आया है इसको तोड़ने से? 2 गुना 2 गुना 2 क्या बार है? 3 2 5 बार। यहाँ पर 5 बार लिख दीजिए 2, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर जो है दोनों में जो कॉमन है पहले उसको लिखना है। तीनों में, यहाँ पर 3 गो है, तीनों में कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पर 2 मिल गया। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से, यहाँ पर क्या मिल गया? 2 मिल गया। इस तरह से फिर यहाँ पर भी देखिए ये 2 मिल गया है, ये कॉमन आ गया। अब जो है इसमें हमको पहले क्या लिखना है? मोसो लिखना है। मान लीजिए मोसो यानी कि HCF जिसको कहते हैं। यहाँ पर जो है HCF जो है इसका कितना आएगा? देखिए तीनों में क्या कॉमन है? 2, और यहाँ पर 3 गो में एगो ले लेना है, फिर यहाँ पर 3 गो में एगो ले लेना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। इस तरह से अब जो है बाकी कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन रहेगा तभी लेंगे। यहाँ 2 गो था तो 2 गो हम कॉमन लिए थे। यहाँ पर 3 गो है, तीनों में कॉमन था, तो उसी को क्या कहते हैं? HCF। यहाँ पर HCF 2 गुना 2 गुना
2, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका HCF कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर इसका मान लीजिए लॉस निकालना है, क्या निकालना है, लॉस यानी लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 पहले जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, यहाँ पर 2 गुना 2, यहाँ पर इसमें एगो कॉमन, इसमें एगो, इसमें एगो, तीनों में एक एक तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पर जो बाकी बचा उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर भी देखिए 2 है ना, तो यहाँ पर 2 ठोम भी कॉमन आ रहा है, 2 गो में कॉमन आएगा तो उसको एगो लेना है। तो यहाँ पर 2 गो में कॉमन आएगा तो एगो 2 लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है। अब किसी का कॉमन नहीं आ रहा है, जो नहीं कॉमन आएगा तो उसको फिर से जो बचा उसको भी लिख दीजिएगा। यहाँ पर 2 और गुना कितना लिख देंगे, 3। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर दीजिए, गुना कर दिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, दूना 48। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 48। यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर 3 गो आ गया, फिर यहाँ पर 2 गो में एगो 2 लिए, इसके बाद बाकी क्या बचा हमारा, 3 और 2 बचा है, 3 और 2 बचा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार फिर से, 2 फिर यहाँ 2 फिर यहाँ 2, तो यहाँ 3 गो हो गया। इसके बाद 2 गो में एगो 2 लिख दिए, इसके बाद 3 और 2 बचा था, 3 और 2। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, दूना 48, दूना 96। इस तरह से कितना आ जाएगा, 96। इसका HCF कितना आ गया, लॉसो कितना आ गया, HCF कहते हैं लॉसो यानी मौसो। यहाँ पर मौसो था 8 और लॉसो कितना आया, 96 आ गया। इसका देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF सीख लिए हैं। अब जो पढ़ेंगे इसका कुछ सूत्र है उसको ध्यान दीजिएगा। सूत्र जो होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, याद रखना है, LCM गुना HCF। गुना क्या होता है, HCF। यदि कहीं पर कहेगा HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, और बटे, यहाँ पर देखिए HCF निकाल रहे हैं तो LCM कहाँ चल जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर बटे में क्या आएगा, LCM, ठीक है। इस तरह से कर दी, यहीं पर कह देगा आपको LCM ज्ञात कीजिए। इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, अब बटे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, LCM निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, HCF यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, HCF। इस तरह से देखिए ये 3 का सूत्र बना, ये तीनों का आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये तीनों याद रखना है। और कहीं कहीं एक चौथा भी सूत्र याद रखिएगा, जहाँ कहीं पर क्या करता है, 2 संख्या गुणनफल में यहाँ पर लिख देता है पहली संख्या, 2 संख्या है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर भी सूत्र क्या होता है, LCM गुना HCF। इस तरह भी सूत्र होता है। यहाँ पर यदि आपको कहेगा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर पहली संख्या बराबर सूत्र क्या बनेगा, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुना HCF, और बटे यहाँ पर क्या आएगा, दूसरी संख्या। इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर दूसरी संख्या। यहाँ पर या फिर कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, LCM गुना HCF बटे पहली संख्या। इस तरह से आ जाएगा। इसको जो है आप लोग लिख लीजिए एक बार सूत्र को, लिखिएगा। यहाँ पर देखिए पहला जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है 1.2 को देखेंगे, क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो पहला संख्या कितना 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सिर्फ लिख देना है। तो कितना से खाएगा, 2 से खिलाइए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 दूना 140, फिर 2 से खिलाइए 35, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 से खिलाइए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है इसका गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो 140 को जब तोड़ेंगे तो क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इस तरह से यानी 2 पे पावर कितना हो गया, 2 क्या बार है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार लिख दिए, और गुना 5 गुना 7। इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 140 का
यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने का था तो इसको तोड़ दिए। उसी तरह से दूसरा नंबर मान लीजिए 156 का कहेगा, यहाँ पर तोड़ सकते हैं। यहाँ पर कितना होता है 75 गुना 150, 75 और 3 78 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 से यहाँ पर 39, ठीक है। यहाँ पर फिर 3 से 13। इस तरह से जो है इसको यदि हल कीजिएगा तो यहाँ पर 156 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पावर 2 और गुना 3 और गुना 13। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। इस तरह से आप लोग जो है तीसरा, चौथा और पाँचवा नंबर सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अगला सवाल देखिए क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणन युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और इसकी जांच भी कीजिए। यहाँ पर जांच भी करने का रहा है कि संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो यहाँ पर इसको जांच भी करना है। पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम अभी बताए थे, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो है कैसे निकालते हैं उसको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 26 को पहले तोड़िए, 26 को तोड़ते हैं 13, अब नहीं टूटेगा। फिर यहाँ पर कितना है 91 है, इसको तोड़िए। यहाँ पर जो है 7 से 13 सत्ते 91 होता है, तो यहाँ पर खा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 26 को तोड़े तो क्या क्या आया 2 गुना 13। यहाँ पर अगला जो है 91 को तोड़े तो क्या आया 7 गुना 13। तो यहाँ पर जो है अब दोनों में जो कॉमन आता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 13 है, यहाँ पर देखिए ये कॉमन दोनों में कितना है 13 आया। यहाँ पर क्या लिखेंगे -100 बराबर, यहाँ पर इधर लिख देते हैं। यहाँ पर इसका जो है -100 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 13, 100 कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ पर इसका क्या लिखना है लॉस मान लीजिए लिखना है। तो यहाँ पर लॉस बराबर जो है इसको कितना आएगा देखिए। तो यहाँ पर पहले 100 जो आया है कॉमन, यहाँ पर कॉमन पार्ट को लिख देते हैं। इसके बाद फिर 2 और गुना कितना बचा 7। यहाँ पर जो है 2 गुना 7, यहाँ पर आप गुना कर दीजिए। 13 गुना 26, यहाँ पर कितना आ गया 26 और गुना 7 कीजिएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 यहाँ पर 7 42 और हाथ बचल कितना हो गया 4 और 7 गुना 14 4 18, 14 4 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 184 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7 42 यहाँ पर 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको गुना कीजिएगा। जैसे 13 गुना 14 किए तो यहाँ पर 14 तिया 42 हो गया, हाथ बचल 4, 14 और 4 18, यहाँ पर 182 आ गया, यहाँ पर 182 आ गया, ठीक है। इस तरह से निकल गया। अब इसका कहता है कि यहाँ पर सूत्र जो होता है, यहाँ पर इसका जांच भी करना है। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का क्या होता है सूत्र, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर लिख दीजिएगा जांच, यहाँ पर लिख देना है जांच। अब यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या क्या था मेरा 26 और 91, यानी 26 गुना 91। अब बराबर एलसीएम देखिए कितना आया है 13। यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे 13, सॉरी एचसीएफ है 13। यहाँ पर एलसीएम पहले लघुत्तम कितना है 182 गुना यहाँ पर 13, गुना कितना लिखेंगे 13, तो यहाँ पर गुना 13 दे दिए। अब यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, इसको गुना करने से इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 23 66। इधर भी गुना कीजिएगा 23 और 66 आ जाएगा। यहाँ पर 23 और जैसे 6 आया, यहाँ पर भी 3 दूना 6, तो यहाँ पर यानी कि ये हो गया जांच। ये क्या हो गया अभी जांच हो गया सवाल, ठीक है। इस तरह से अगला जो है आप लोग दूसरा तीसरा बना लीजिएगा, ठीक है, इसी तरह से जांच करके। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का आता है। यहाँ पर इस पूर्णांक का यानी कि 3 सवाल इसमें भी है, इसका अभी बताए थे इससे पहले जो है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 12 है, 12 को पहले तोड़िएगा। यहाँ पर 12 को तोड़िएगा तो कितना से खिलाइएगा देखिए, तो यहाँ पर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब 15 को तोड़िए, 3 से खा जाएगा। फिर 21 को तोड़िए, कितना से खाएगा 3 से। अब नहीं खाएगा तो यहाँ पर बोलिए, पहले 12 था क्या लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर यही लिखिएगा। अब अगला कितना है 15, 15 को क्या लिखिएगा, यहाँ पर 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, यहाँ पर 3 गुना 5, ठीक है। अब फिर यहाँ पर जो है कितना लिखेंगे 21, 21 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर 7, इस तरह से लिखेंगे। अब इसका क्या लिखना है 900,
पहले मौसो लिख लेते हैं। मौसो देखिए जो तीनों में क्या होता है कॉमन, उसी को क्या कहता है मौसो। यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ पर तीनों में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 इसका क्या हो जाएगा मौसो यानी HCF। यहाँ पर HCF निकल गया। अब क्या लिखना है LCM, तो यहाँ पर LCM यानी लघुत्तम। यहाँ पर LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो जो तीनों में पहले कॉमन है उसको लिख दीजिए, फिर बाकी जो है दोनों में कॉमन आना चाहिए। दोनों में यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, 7 है तो यहाँ 7 नहीं है ना, यहाँ ही 7 है तो यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर बाकी क्या क्या बचा मेरा देखिए तो 2 गुना 2 और 2 गुना 2, अब 5 और 7, यहाँ पर गुना 5 गुना 7 बच गया। इस तरह से इसको अब क्या करना है यहाँ पर गुना कीजिएगा। देखिए तो कितना आएगा 35 दूना 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 गुना 3 कीजिएगा, 4 तिया 140 गुना 3 कीजिएगा, 14 तिया कितना होता है 42 यानी 420। यहाँ पर 420 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर 420 आ गया। इसका क्या निकल गया मौसो और यहाँ पर लॉसो निकल गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बाकी जो 2 को सवाल है उसको आप लोग बना लीजिएगा, इसी तरह से बन जाएगा सवाल। अब जो है इसमें 3 तक सवाल बता चुके हैं, अब 4 और 5 बचा है उसको भी बताएंगे। तो इसको पहले लिख लीजिए अपना नंबर, चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है HCF 306 और 657 का दिया हुआ है कितना 9 दिया है, तो LCM कहता है 306 और 657 का ज्ञात करें LCM। तो LCM बराबर हम सूत्र बता चुके हैं, क्या बताएं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल और बटे यहाँ पर HCF, क्योंकि यहाँ पर हमको LCM निकालना है इसका, तो यहाँ पर बटे HCF। यहाँ पर 2 संख्या कितना है 306 और गुना 657, अब बटे यहाँ पर इसका HCF देखिए यहाँ पर कितना दिया है 9। यहाँ पर 9 से कटाइए तो यहाँ पर कितना बार में कटेगा देखिए तो 9 से भाग दीजिएगा 306 में, तो यहाँ पर क्या बार में 9 तिया 27, यहाँ पर 3 और 9 चौक 36 यानी क्या बार में कटेगा 34 बार में। कितना बार में 34 बार में। अब इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है इसको गुना, तो यहाँ पर 22 और 300 कितना आता है 338 आएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 22 और 338 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से गुना कर लीजिएगा 34 गुना 657, ठीक है, गुना कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन करता है 5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन का 6 पावर 1 जो है 6 पावर n मतलब n यानी प्राकृत संख्या लेना है। प्राकृत संख्या क्या कहाँ शुरू होता है 1 से, तो यहाँ पर 6 पावर n यानी 1 लिए प्राकृत संख्या, तो यहाँ पर इसका 1 आ जाएगा, सॉरी 1 कहते हैं, इसका 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 पावर 2 रख दिए तो कितना आएगा 36 हो जाएगा। फिर 6 पावर 3 रख दिए तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कहता है यहाँ पर अंक क्या हो 0 पर समाप्त होना चाहिए। यहाँ पर 0 पर क्या समाप्त हो रहा है, यहाँ पर देखिए तो गुना कीजिए, यहाँ पर 0 पर कभी नहीं समाप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहता है 0 पर समाप्त होना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इसके बाद फिर क्योंकि क्या लिखेंगे, इसका कहता है इसका व्याख्या करना है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है जांच करना है, क्योंकि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 होता है। यानी इसका 6 को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 2 गुना 3 पे पावर n लिख सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो यहाँ पर इस तरह से कहता है 2 गुना 3 पावर n होता है। और हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या के अंत में, यदि प्राकृत संख्या है कि अंत में 0 आने के लिए यदि 0 लाना है उसके अंत में पावर यहाँ पर जो है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 होना चाहिए। यानी 2 गुना 5 यानी 2 गुना 5 यानी 10, यानी 10 पावर 1 ले लीजिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 10 पावर जो है यहाँ पर 2 ले लीजिए तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है कि ना, यहाँ पर जो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है कौन सी अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 है। यहाँ पर होना चाहिए 2 गुना 5 होना चाहिए, लेकिन मतलब होना चाहिए 2 गुना 5 और है कितना 2 गुना 3। तो वही कहता है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 पावर n होना चाहिए, लेकिन 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 पे पावर n के रूप में नहीं है। इस रूप में है क्या, नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे
नहीं आ रहा है, इसका अविभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 5 के रूप में नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिख दिए हैं। इसलिए यहाँ पर 6 और n के अंक के अंत में 0 नहीं प्राप्त होगा। इस तरह से आपको लिख देना है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोग को अगर आएगा इस सवाल तो इस तरह से यहाँ तक जो है इसको लिखना पड़ेगा। समझा दिए इसको अच्छे से। अब देखिए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पर जो है व्याख्या करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। यहाँ पहला सवाल लिए हैं, यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर 13 दोनों में है, 13 कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर 7 और गुना 11, अब प्लस 13 कॉमन आया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा। इसके बाद फिर यहाँ पर 13 गुना, यहाँ पर 11 गुना 7 77, अब प्लस 1, 77 प्लस 1 78 हो गया। यहाँ पर 13 गुना 78 आ गया। उपयुक्त संख्या भाज्य संख्या है। यहाँ पर उपयुक्त संख्या क्या है, भाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि इसके गुणनखंड एक और स्वयं मतलब 13 गुना 78 के अलावे 2 गुणनखंड 13 और 78 भी है। इसका 2 गुणनखंड 13 और 78 भी है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए यहाँ पर यह क्या है, भाज्य संख्या है। इस तरह से आपको इसको लिख देना है। यहाँ पर जो है इस सवाल में भी इसी तरह से, यहाँ देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 को, यहाँ है 5, इसको 5 कॉमन ले लीजिएगा। इसके बाद उसको हल कर दीजिएगा और इसी तरह से सेम जो है उसमें भी लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट सवाल जो है आपका जो है 7 नंबर सवाल। इसमें क्या कहता है, यहाँ पर 18 और 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक गोल है उसमें जो चल रहा है, तो यहाँ पर जो है 18 12 का एलसीएम निकाल दीजिएगा। 18 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। 18 12 का एलसीएम जो है अविभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल दीजिए। यहाँ पर अभी बताएं यही ना, यहाँ पर 3 से 3 बार में। अब यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 से 2 6, फिर यहाँ 2 से 3। अब यहाँ पर जो है क्या लिखिएगा, 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3, और यहाँ 12 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉमन। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 2 मिला, और दोनों में कॉमन यहाँ देखिए कितना है, 3। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, एलसीएम इसका लेना है। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 2 गुना 3। अब बाकी जो बचता है सब लिख देते हैं, 3 गुना 2। यहाँ पर 3 गुना 2 यानी गुना कर दिया, 3 गुना 6, 6 18 दुना 36। यहाँ पर कितना आएगा, 36। यहाँ पर 36 मिनट के बाद जो है दोनों मिल जाता है। यहाँ पर सवाल देख लीजिएगा आप लोग, 36 मिनट के बाद मिल जाएगा यहाँ पर दोनों। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।